हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं 60 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब जो कि आपके एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी, एनडीए और एसटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनस। यूरेनस जो है कि सौरमंडल में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला सवाल देखते हैं। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मार्केली एक्सेल, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है रिक्टर स्केल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20A जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह। अगला सवाल देखते हैं कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरेला वल्गारिस। अगला सवाल देखते हैं कि उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छाथीऊ। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं, के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीडी देशमुख। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1972 को। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B10। हमारा अगला सवाल है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो क्या होता है कि गति बढ़ती है ना? फिर अगला सवाल देखते हैं कि चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने के लिए जो है कि जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से जोड़ी का चयन करें। तो तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, असम का राजधानी दिसपुर है, लक्षद्वीप का कवारती है और मध्य प्रदेश का भोपाल होता है। तो ये आपका गलत है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मध्यपुर का भोपाल होता है, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी की आयु की गणना के लिए में किस तत्व के समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन का। अगला सवाल देखते हैं कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी को। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो जिस तरीके से हमारे देश का मुद्रा पैसा या फिर रुपया है, उस प्रकार से चिली देश का मुद्रा कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेसो। अगला सवाल देखते हैं कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है नाना साहेब और ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। अगला सवाल देखते हैं कि वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रथम नेता कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी HP ब्लावात्स्की। हमारा अगला सवाल है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लैंक ने। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिको का पठार, ऑप्शन नंबर बी है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी है अरब का पठार और ऑप्शन नंबर डी है तिब्बती पठार। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तिब्बती पठार। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन,
ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है आर्गन। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, जो कि जिसका राजधानी बैंकॉक है और वह रबर में प्रमुख है उत्पादन में। अगला सवाल है कि चट्टान में उतल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीलाइन। चट्टान में उतल को एंटीलाइन कहा जाता है। अगला सवाल है कि सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुसूत्री, सुतुद्री। हमारा अगला सवाल है कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीबर। अगला सवाल देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला सवाल देखते हैं कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलेटो ट्रिचम फाल्कटम। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78वें में। हमारा अगला सवाल है कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाबिल तस्मान, जो कि न्यूजीलैंड की खोज किया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा फसल काटी जाती है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। भारत में रबी के मौसम में गेहूं फसल को काटी जाती है। अगला सवाल है कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट। अगला सवाल देखते हैं कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात की। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे अधिक है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशा पूर्णा देवी को। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माल और सेवा कर। माल और सेवा कर जो है कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला सवाल देखते हैं कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परिकर्णन के कारण। अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां। अगला सवाल देखते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल मरुमध्य से जुड़ते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिडा। अगला सवाल देखते हैं कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। अगला सवाल देखते हैं कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पावेल ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव जो है वह टेलीग्राम के संस्थापक है। अगला सवाल देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस वीडियो का अगला सवाल है कि सौरमंडल में किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। शुक्र को भौर का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है एम एन रॉय और ऑप्शन डी है बी आर आम्बेडकर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR आम्बेडकर। अगला सवाल देखते हैं कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड से। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य को जोड़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्रम परियोजना। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व वेद से। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेने लेनेक ने। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस झील को से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया झील से। अगला सवाल हमारा है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। तो इस वीडियो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। अगला सवाल देखते हैं कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली का। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा मार करने के लिए मिसाइल के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रा। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। अगला सवाल है कि FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FICCI का फुल फॉर्म आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगला सवाल देखते हैं कि किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से इनका पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। तो ऑप्शन आपका ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/5 और ऑप्शन डी है 1/6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6। यानी हमारा अगला सवाल है कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल जो है वह ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्वनि। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल एक्सप्रेस। अगला सवाल देखते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर आधारित है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अगला सवाल देखते हैं कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व एड्स दिवस। अगला सवाल देखते हैं द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। अगला सवाल हमारा है कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। तो ये थे हमारे कुछ 60 प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।